हाँ भाई, तो सीक्वेंस शुरू कर चुके थे अपन, जनरल आइडिया ले लिया था, टर्म क्या होती है और ये सब क्या होता है। एंड अब जो हमें शुरू करना है नेक्स्ट, जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेशन है अपने सिलेबस में, उसमें सबसे पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, एपी। एंड ये वाला पार्ट तो 10th में भी कुछ बच्चे, कुछ के मतलब 10th में भी पढ़कर आए होते हैं, तो इजी लगता है अपने को, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बातें जो 10th में नहीं करी है ना, जो अब 11th में करने की जरूरत है, तो शुरू अपन वही बेसिक से करेंगे, है ना। तो हेडिंग डाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम बोलते हैं एपी, ठीक है। तो जनरल फंडा क्या है कि A1 A2 रुको एक मिनट, कि भैया A1 A2 A3 इस तरह ऐसे AN, this sequence is called AP if AN minus 1 बराबर कांस्टेंट for n equals to greater than equals to 2। इसका क्या मतलब हुआ भाई, अगर n 1 रखोगे तो A0 तो कुछ होता ही नहीं है ना। मैंने कल ही बताया डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर, जीरोथ टर्म कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म आएगी, तो फर्स्ट टर्म तो कुछ शुरू होगी, फिर पैटर्न बनना शुरू होगा। तो पैटर्न क्या है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, इस तरह चलते 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 AN माइनस 1, है ना। इन जनरल में ये बोल सकता हूं सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म बराबर कांस्टेंट है। तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। चलो अच्छी बात है। जैसे मान लो मैंने कहा -3 -1 1 3 5, क्या ये एपी है? यस सर। क्योंकि इसको इसमें से घटाओगे 2 आएगा, इसको इसमें से घटाओगे 2 आएगा, इसको इसमें से घटाओगे 2 आएगा, सही है। अब मैंने कहा 1 -1 1 -1 1 -1, क्या ये एपी है? नो सर, नो सर। सुन लो, नो सर, सुन लो, सुन लो। कुछ बच्चों को सिर्फ पूरी बात सुनते नहीं है, वो कुछ बच्चों को एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं याद रखती, उनको बस इतना सुनाई देता है कि अगल बगल की टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 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 2 है। तो क्या ये एपी है? क्या डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस पता है क्या होता है? डिफरेंस जनरली होता है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, इसको डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो एपी की डेफिनेशन ये नहीं है कि डिफरेंस कांस्टेंट है, उसका है कि अगला टर्म माइनस पिछला टर्म हमेशा कांस्टेंट है, an माइनस 1, ये मैथमेटिकली डेफिनेशन है। तो आप ध्यान से देखो, इसको इसमें से घटाओगे तो -2 आएगा, और इसको इसमें से घटाओगे तो 2 आएगा, तो ये दोनों बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एपी। क्लियर है? यस सर। चलो अब बता दो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, क्या ये एपी है? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो क्या हो गया, कांस्टेंट 0 हो गया, कांस्टेंट 0 हो गया, उससे क्या फर्क पड़ गया, तो ये एपी है, ठीक है ना। तो चलो बेसिक डेफिनेशन ये है कि कोई भी सीक्वेंस एपी तब कहलाता है जब उसका जनरल टर्म में उसके पिछला टर्म सक्सीडिंग माइनस जस्ट प्रीसीडिंग टर्म घटाओ हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, देन दैट सीक्वेंस इज ऑलवेज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए आगे चलते हैं, मिटा दूं? यस सर। चलो
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो इन जनरल एपी कैन बी टेकन एज कभी आपको जनरल एपी लेनी हो तो कैसे ले सकते हो? पहला टर्म मान लो आपने ले लिया ए, फिर उसमें जोड़ दिया डी, फिर उसमें जोड़ दिया 2d, इसमें डी जोड़ो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डी, तो इन दोनों का भी डिफरेंस कितना हो गया? डी, मतलब अगला टर्म डी प्लस होता रहेगा। तो ऐसे ही अगला टर्म ए प्लस 3d, अगला टर्म ए प्लस 4d, इस तरह चलता रहेगा। अब तुम खुद सोचो, ये फर्स्ट टर्म है तो इसमें 0 इंटू डी है, ये सेकेंड टर्म है तो इसमें 1 इंटू डी एड हो रहा है, ये थर्ड टर्म है तो इसमें 2 इंटू डी एड हो रहा है, तो nth टर्म में क्या ऐड होगा? n-1d, n-1d, और ये आपका क्या हो गया? nth टर्म, तो फॉर्मूला आ गया, nth का जनरल टर्म का फॉर्मूला आ गया क्या? a प्लस n-1d, जिसमें a क्या है? फर्स्ट टर्म, d क्या है? कॉमन डिफरेंस, दैट कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। मैं नाम बताना भूल गया था कि an माइनस n माइनस 1 कांस्टेंट लिखा था ना, उसके आगे लिख लेना दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। एंड दिस n इज नंबर ऑफ टर्म, पोजीशन ऑफ टर्म, है ना, कौन सी टर्म निकालनी है। जैसे 15 भी निकालनी है तो n की जगह 15 आएगा, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला आ गया। ये आपने 10th में पढ़ा भी होगा फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लो सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। नाम से क्लियर है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा? जिसके अंदर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कि भाई सीक्वेंस खत्म हो गया। जैसे मान लो मैंने कह दिया 1000 टर्म है इसमें, 1,00,000 टर्म है, खत्म हो गया बस, है ना। और इनफाइनाइट क्या होगा? जो चलता ही रहेगा। ये बात समझ में आती है? yes sir, तो अगर फाइनाइट सीक्वेंस होगा, अगर फाइनाइट सीक्वेंस होगा तो वो खत्म होगा, तो कोई तो उसकी लास्ट टर्म होगी, yes sir, है ना। तो इफ एपी इज फाइनाइट, इफ एपी इज फाइनाइट, दैट इज a1 a2, इस तरह चलते चलते मान लो ये an है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? लास्ट टर्म। क्या बोल देते हैं? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को लिखने का एक सिंबल है एलबी, है एलबी। भाई ये तो जनरल टर्म है, मान लो मैंने कहा 100वीं टर्म, 150वीं टर्म, और मान लो सीक्वेंस में टर्म ही 99 है, तो लास्ट टर्म क्या हो गई? a99। क्लियर है? तो ऑब्वियसली यही फॉर्मूला लगेगा, L बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n-1, ठीक है जी। ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला आ गया आपका। अब कभी कभी क्या होगा, आपको वो फर्स्ट टर्म नहीं देगा, वो लास्ट टर्म दे देगा और कॉमन डिफरेंस दे देगा, और पूछेगा शुरू से 15वीं टर्म बताओ, है ना। जैसे मान लो इसमें फर्स्ट टर्म दे दी, कॉमन डिफरेंस दे दिया, बोलेगा शुरू से 15वीं बताओ, तो आप a प्लस n-1d रख दोगे। लेकिन अगर मान लो फर्स्ट ना देके वो लास्ट देके कॉमन डिफरेंस देके पूछ ले शुरू से 15वीं बताओ, तो कैसे बताएंगे? तो एक तरीका तो है कि पहले तो आप a निकालो, भाई a प्लस n-1d, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है तो। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको उल्टा सोचना पड़ेगा, है ना। तो इसमें अगला पॉइंट है, इफ L इज गिवन, D इज गिवन एंड nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज आस्क्ड, शुरू से nth टर्म पूछिए, तो आप क्या करोगे? आप उल्टा सोचोगे कि इसमें d जोड़ने पे ये आ रहा है, इसमें d जोड़ने पे ये आ रहा है, इसमें d जोड़ने पे ये आ रहा है, तो उल्टा जाएंगे तो इसमें d घटाने में पिछला आएगा। भैया अगर मैं कहूं L में से d घटा दो तो क्या आएगा? an-1। अगर मैं L में से 2d घटा दूंगा तो कितना आएगा? an-2। L में से 3d घटा दूंगा तो कितना आएगा? an-3। बोलो सही है? yes sir, yes, तो मुझे शुरू से कौन सी टर्म चाहिए मान लो, या लास्ट से चाहिए, है ना। एक सेकंड, है ना, शुरू एंड से ही मान लो, है ना। nth टर्म फ्रॉम लास्ट से ही पूछिए, लास्ट से nth पूछिए। तो आपको इतना समझ में आ रहा है? लास्ट से दूसरी पूछी हो तो कितना घटा रहे हैं उसमें? d। लास्ट से तीसरी पूछी हो तो कितना घटा रहे हैं? 2d। लास्ट से चौथी पूछ रही हो कितना घटा रहे हैं? 3d। तो लास्ट से अगर nth पूछेगी तो कितना घटाएंगे? n-1d। yes sir,
हाँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा? L माइनस N माइनस -1 D। 1D। ठीक है जी। भाई रटना मतलब याद तो रखना ही है, बट समझ के याद रखे तो अच्छी बात है, तो रटना नहीं पड़ेगा ब्लाइंडली। ठीक है ना? बोलो भाई। यस सर। चलो चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात। अब मैं जो बात कह रहा था, अगर कि वो पूछेगा, मान लो वो मान लो आपको दे दे, लास्ट से कुछ दे दिया उसने, है ना, एक सेकंड रुको। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसने क्वेश्चन में क्या करा था, एल दिया था और लास्ट से टर्म पूछ ली, तो कॉमन डिफरेंस आपको पता था, आपने लगा दिया। अब मान लो ये एल ना दे, क्वेश्चन में एल ना दे, सिर्फ क्या दे, ए दे और डी दे, ए दे और डी दे, और पूछे लास्ट से फलानी टर्म बता दो, तो क्या लॉजिक आता है आपके दिमाग में, कैसे डील करना चाहिए? ठीक है, अब मान लो आपसे लास्ट से पूछ रहा है, तो आपने क्या बोलोगे, आप क्या सोचोगे कि किसी एक बच्चे ने बताया मेथड 1 कि पहले तो एल निकाल लिया, वो क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1D। उसके बाद लास्ट से आर एच टर्म पूछा है, तो वो जो अपना टर्म है वो हो जाएगा एल माइनस आर माइनस 1D। यही कह रहे हो ना? यस पहले तो लास्ट टर्म निकाल लिया स्टेप 1, और फिर स्टेप 2 में ये निकाल लिया, इससे अपना लास्ट से ये वाला टर्म आ जाएगा। एकदम सही बात है। दूसरा तरीका जो है ना, उसको भी सुने, वो भी इंटरेस्टिंग है ना, और काम का भी है। अगर मैं चलो कॉमन सेंस की बात पूछता हूं, इसको छोड़ो, मान लो मेरे पास टोटल कितने टर्म है, 10 टर्म है, ठीक है, मैंने पूछा लास्ट से तीसरा, तो वो शुरुआत से कौन सा होगा? देखो कर गए ना गलती, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा लास्ट से तीसरा, तो ये हुआ, तो वो शुरुआत से कौन सा हुआ, 8वां। लेकिन बच्चों ने जल्दबाजी में क्या बोला, 7। उन्होंने कैसे निकाला कि टोटल n 10 माइनस, मैंने पूछा था तीसरा, तो 10 माइनस 3 कर दिया, लेकिन आपको पता 10 माइनस 3 से तो 7 आएगा, और टर्म हमारा अगला है, तो आपको +1 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर, करना पड़ेगा। बस, तो इसी लॉजिक से rth टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम एंड बराबर क्या होगा, n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये बात समझ में आती है? यस सर। बस, अगर टोटल n पता है और लास्ट से फलानी पूछी है, तो n में से फलाना घटा के एक जोड़ना पड़ेगा, फिर वो शुरुआत से उसकी पोजीशन आएगी। ठीक है ना? बस, तो अब इसमें फॉर्मूला लगा दे कि वो टर्म क्या हुई, rth टर्म फ्रॉम लास्ट जो भी था, वो शुरुआत से ही हो जाएगी, a प्लस पोजीशन माइनस 1D, याद है ना, और पोजीशन क्या है इसकी, ये, तो n माइनस आर प्लस 1, ये तो पोजीशन है, फिर -1 फॉर्मूले में आता है इंटू डी, तो देखो वही आ गया, a प्लस एन माइनस आर डी, उसी के बराबर आ जाएगा, चेक कर लेना। सेम ही आ गया सर। हाँ, तो सेम ही आएगा, पर ये सोचने का एक तरीका बताया है कि लास्ट से फलानी पूछी है, तो शुरुआत से उसकी पोजीशन क्या होगी, n माइनस आर नहीं होगी, n माइनस आर प्लस 1th होगी। सही है? यस सर। चलो, उम्मीद है ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और कुछ तो क्या ये पहले पढ़ी हुई है, तो और थोड़ा आसान लग रहा होगा। चलिए, ये हो गया, लास्ट टर्म हो गया, आर टर्म हो गया ना। इसके बाद सर ब्लैक बोर्ड थोड़ा जूम कर दो। 2 मिनट रुक जा, ब्लैक बोर्ड तो है ही नहीं, व्हाइट बोर्ड है, वो कर देता हूँ। हाँ, एक चीज और, जो अपन जानते भी हैं लेकिन फिर भी लिख ले प्रॉब्लम्स में एक नोट बना के, कि अगला पॉइंट, इफ एबीसी आर इन एपी, तो आपको अगर 3 नंबर एबीसी प्रूव करने हैं ना एपी में, तो आप 3 चीजें कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, बेसिक डेफिनेशन है ना, कॉमन डिफरेंस, कर सकते हो। फिर यहां से आप ये भी कर सकते हो 2b बराबर ए प्लस सी।
और आप ये भी लिख सकते हो b बराबर a प्लस c बाई 2। मतलब अगर 3 क्वांटिटी एपी में है yes sir तो किसी प्रॉब्लम में हो सकता है हमें ये करने से फायदा मिल जाए और किसी में ये सीधा करने से फायदा मिल जाए, है ना, जैसे मर्जी डील करना पड़े। तो ध्यान रखा, एपी को डील करने का, 3 नंबर्स को डील करने का ये एक फंडा होता है। ठीक है जी, हाँ जी, जूम करना था, जूम कर देते हैं। सही है, yes sir चलो चलो बस फिर प्रॉब्लम्स करते हैं अपन, फंडामेंटल जो आप 9th-10th में करके आए होंगे, है ना, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं। इसको छाप लिया तो मिटा देते हैं, चलते हैं आगे। 1 मिनट रुक जाओ। डन सर। मिटा दे, yes sir yes sir चलो चलो। चलो तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, चलिए। एक सीक्वेंस दे रखा है और कह रहा है टोटल टर्म सीक्वेंस में 100 है, तो आपको लास्ट से 43th टर्म बताना है ना। सर 116 आ गया। बस आप कर लो, है ना, फटाफट। हाँ जी, है ना, छोटे छोटे चिल्लर क्लास क्वेश्चन है एकदम, जस्ट अपना इम्यूनिटी बूस्टर, है ना, एक तरह से सब्जेक्ट बूस्टर है ये, है ना, शुरू शुरू में अपने को मजा आए। चलिए, तो टोटल 100 टर्म्स है, तो 43, तो लास्ट से 43 है ना, तो शुरुआत से कौन सा हो जाएगा, 40 माइनस 100 माइनस 43 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा। यस सर। तो ये कितना हो गया, 57 और 58, तो a 58 बताना है आपको, तो वो क्या हो गया, a प्लस 58 माइनस 1 इंटू डी, तो a कितना है 2 प्लस d कितना है 57 इंटू d कितना है 2, तो 116 आ गया आंसर। ठीक है, इसका 19th टर्म बता दो, तो देखो a क्या है -8, d कितना है -6 -6 है ना, तो 19th टर्म क्या हो जाएगा, -8 प्लस 19 माइनस 1 इंटू -6, तो -8, 18 गुना 6, 18
36, 72, 90, 18 से 108, माइनस 108, तो माइनस 108 सही है। यस सर। ये एक सीक्वेंस दिया है तो हम पहचान गए ये सीक्वेंस एपी है। उसका कौन सा टर्म ऐसा है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ गया, मतलब आपको समझ में आ रहा है ये टर्म घटते जा रहे हैं, 25 फिर 23 फिर 21 फिर Yes, इस sir. तरह। तो वो कह रहा है ऐसा कौन सा टर्म है जो सबसे पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो ये तो छोटा है, इसको तुम उंगलियों पे भी गिन सकते हो, लेकिन अगर बड़ा होगा तो गिनना नहीं है। तो तरीका क्या होगा, आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, मैंने कल भी एक बात बताई थी, जब भी ऐसी बात हो ना कौन सा टर्म ये होगा, तो क्या करो, मान लो फलाना टर्म ये होगा और उसका फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लो, है ना। तो जनरल टर्म क्या होती है, a प्लस एन माइनस 1d tn। तो tn क्या हो जाएगा, a कितना है 29 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है -2, सही है। यस तो 29 माइनस 2n प्लस 2, तो ये कितना आ गया 31 माइनस 2n आ गया। अब ये tn आ गया tn, और हमें क्या चाहिए, tn शुड बी लेस देन 0, तो मैंने लेस देन 0 सॉल्व कर लिया। तो यहां से क्या आ गया 31 लेस देन 2n, तो यहां से क्या आ गया n शुड बी ग्रेटर देन 15.5। अब तुम खुद कॉमन सेंस से सोचो कि 15.5 के लिए या उसके बाद के 15.5 के बड़े नंबर के लिए ये ट्रू है, मतलब 15 के लिए तो ये ट्रू नहीं है, मतलब 15 के लिए तो टी पॉजिटिव है, और 15.5 तो कभी आएगा ही नहीं, तो 16वां टर्म आएगा इसके जस्ट बाद। इसका मतलब क्या हुआ, 16th टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा पहला टर्म। ये बात समझ में आ रही है आपको। यस सर। तो बस यहां से हमने क्या बोला, n बराबर 16 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो पोजीशन आ गई, अब पोजीशन आ गई, अब टर्म पूछा है, तो टर्म क्या है a16, तो वो क्या हो गया 29, 31 माइनस 2n में 60 रख दो, 31 माइनस 2n में 16 रख दो, तो 31 माइनस 32, तो आंसर क्या आ गया -1। क्लियर है। यस सर। सर पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यस सर, समझ नहीं। 31st टर्म आएगी। फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, वो टर्म क्या होगी वो पूछा है इसमें।
हाँ जी, फर्स्ट नॉन नेगेटिव टर्म। तो पहले तो देखो, पहले तो पहचानना पड़ेगा एग्जाम के अंदर कि क्या ये एपी है, आपको दिख रही है, ठीक है। देखने वाले को ऐसे नहीं दिख रही तो आप ऐसे देखें, ये लिखा है 20 और ये लिखा है 19 प्लस 1/3। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, माइनस का 2/3। ऐसे ये लिखा है 18 प्लस 2/3। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखो 19 प्लस 1/3 में और 18 प्लस 2/3 में, 19 में ये 1/3 कम है, ये 1/3 ज्यादा है, तो डिफरेंस अगेन कितना है, माइनस का 2/3। तो यहां से आपने पहचाना कि ये एपी है, पहली बात तो, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो चलो एपी चल रहा है, पूरा चैप्टर होने के बाद ऐसे थोड़ी क्वेश्चन आएगा तो एपी का ही होगा। उसके बाद ए आपका पता चल गया 20 है और डी पता चल गया आपको -2/3 है। तो आपने जनरल टर्म निकाला a प्लस n माइनस 1d, दैट वुड बी 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -2/3। तो ये बन जाएगा 20 माइनस 2n/3 माइनस माइनस प्लस 2/3। तो ये बन जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो 20 3 60 प्लस 2 62 माइनस 2n/3। नाउ दिस शुड बी लेस देन 0। ये 0 से छोटा होना चाहिए, तो इसको उधर उचकाओगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 62 से बड़ा होना चाहिए 2n, n क्या होना चाहिए, 31 से बड़ा होना चाहिए। तो 31 से बड़ा मतलब कौन सी टर्म आएगी फर्स्ट, 32वीं टर्म आएगी। 32nd। इसलिए T32 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो पहले T32 निकाल लो, तो इसमें रख दो वैल्यू। तो 62 माइनस 2n/3 में 32 रख दिया, तो कितना आएगा, 32 64 माइनस 2/3 आएगा आंसर। हाँ जी, यस चलो अब क्या दे रखा है, सेकंड का आंसर एक था। A1 A2 A3 ये सब क्या है, एपी में है, और आपको दो इक्वेशन दे दी है और पूछ लिया A6। तो जब भी ऐसी दो इक्वेशन दी हो तो आपका काम हो गया। तो दो ही तो वेरिएबल है, A और D। भाई A और D है, n तो दे ही रखा है सब में, तो A और D में आपको दो इक्वेशन दो वेरिएबल मिल गए, खत्म, मामला सॉर्ट आउट हो गया। तो अगर मैं A2 को क्या बोलूंगा, A1 को मैंने बोल दिया A, तो A2 क्या बोल दिया, A प्लस D, A5 क्या बोल दिया, A प्लस 4D, A3 को क्या बोल दिया, A प्लस 2D, A2 को क्या बोल दिया, A प्लस D, A9 को क्या बोल दिया, A प्लस 8D। बस खत्म कहानी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। तो ये पहली इक्वेशन में A प्लस D प्लस A प्लस 4D माइनस A प्लस 2D बराबर 10। तो देखो A से A कट गया, ये D और 4D 5D में से 2D कट गया 3D, तो A माइनस 3D सॉरी प्लस 3D इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन आ गई। ऐसी दूसरी इक्वेशन में A प्लस D प्लस A प्लस 8D बराबर कितना, 17। तो कितनी आ गई, 2A प्लस 9D बराबर 17। अब भाई दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लो। तो इसको 2 से गुना करके इसमें से घटा दूं, तो 2 माइनस फर्स्ट इंटू 2। तो देखो इसको 2 से गुना करके इसमें से घटा दिया, तो 2A कट गया 0। 9D में से 6D घटा तो कितना आ गया, 3D। और 17 में से इसका डबल कितना हो गया, 20, घटाया तो -3। तो D बराबर कितना आ गया, -1 आ गया, -1 D -1 आ गया, इसमें रखा तो -3, उधर जाके +3, A आ गया 13। 7 कहां से आ गया, 13 आएगा ना। अरे 13 नहीं आएगा, यस तो बस A6 क्या होगा, A प्लस 5D, तो 13 माइनस 5 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो इस पे थोड़ा दिमाग लड़ाओ, क्या करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नीचे, हाँ जी, T1 इंटू T2 इंटू T7 का प्रोडक्ट मिनिमम है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ये उड़ा दूं, यस सर
शिकारी बन रहे हो आज तो तुम, है मेरे साथ। ऐसे बना करो रोज शिकारी, तब मजा आए, खटाखट मामला चलता रहे आगे। हाँ जी, ये पहले किए हुए हैं सर। अच्छा इसलिए चलो कोई नहीं। तो छापने में तो रोज शिकारी बना रखा ही करो। चलो तो देखो 7th टर्म है एपी का ये, तो आप ध्यान दो A1 A2 A3, या मतलब टी की बात चल रही है तो T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7। अगर आप इसको बोलते हो 9 है 9, तो ये 9 माइनस डी, ये 9 माइनस 2D, ये 9 माइनस 3D, ये 9 माइनस 4D, तो ये कितना आ गया 9 माइनस 5D, और ये कितना आ गया 9 माइनस 6D। हाँ जी सही है। यस सर। अब देखो ये कॉमन सेंस है, अब यही मैनिपुलेशन होती है। कोई बच्चा अगर इसको a लेके a प्लस डी वो करेगा, फिर पहले वो a प्लस डी बराबर 9 करेगा, फिर वहां से a d के टर्म्स में निकालेगा, फिर वापस a की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेगा, क्वेश्चन तो भी हो जाएगा। लेकिन पहले ऐसे खेल खेला ना हमने कि हमें पता है कि a हम क्यों फंसाए भाई, उल्टा चलते हैं। माइनस a की वेरिएबल है d, सिंगल वेरिएबल में काम चलाना है। नाउ ये क्वांटिटी क्या है भाई, t1 इंटू t2 इंटू t7, ये क्या है 9 माइनस 6d इंटू 9 माइनस 5d इंटू 9। इसको बोल दिया अपन एक फंक्शन है d का, और ये क्या है मिनिमम है। तो भैया अभी अभी ताजी ताजी क्वाड्रेटिक पढ़ के आए हो, दिख रहा है तुम्हें ये क्वाड्रेटिक है d के अंदर? यस भाई फंक्शन देखो ध्यान से क्या लिखा है, 9 इंटू, ये माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो 5d माइनस 9 इंटू 6d माइनस 9, दिख रहा है? यस सर। d का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है। ये वाला रूट है 9/5 और ये वाला रूट है 9/6, तो 9/5 बड़ा होगा तो 9/5 आगे आएगा, और ये आएगा 9/6, सही है। तो इसका जो पीक है, पीक ये मिनिमम वैल्यू, ये या तो सीधा फॉर्मूला लगा दो -d/4a, या परफेक्ट स्क्वायर बना लो, या -b/2a निकाल के इसमें वैल्यू रख दो। तो मैं -b/2a निकाल रहा हूं, तो ये दोनों का एवरेज होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 9/6 प्लस 9/5/2 बीच की वैल्यू आएगी। तो एलसीएम लोगे ऊपर तो 30, तो 6 5 5 9 45, 5 6 6 9 54, हाफ। तो 5 और 4 9, 5 और 4 9, 99/60, 3 से कटेगा तो 33/20। 33/20 किसकी वैल्यू आ गई, इस वर्टेक्स की वैल्यू आ गई। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, डी की जगह क्या रख दोगे 33/20, 5 इंटू 33/20 माइनस 9 इंटू 6 इंटू 33/20 माइनस 9, दिस विल बी मिनिमम वैल्यू। आपसे मिनिमम वैल्यू थोड़ी पूछी है, आपसे क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बताओ कि ये मिनिमम हो। तो ये मिनिमम कहां होगा, यहां पे होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। यस सर। तो बस आंसर क्या आ गया 33/20, सही है। हाँ भाई मिटा दे इसे। यस सर। यस सर। ठीक है, 3 नंबर एपी में है, तो फाइंड नंबर्स। सर फर्स्ट का 4 9 और 14 आ रहा है। कोई नहीं, देखो यस सर। यस सर। हाँ जी देखो, तो देखो 2b बराबर a प्लस सी,
2 इंटू 3x बराबर a प्लस सी। तो यहां से क्या आ गया 5x प्लस 3, यहां से क्या आ गया 6x, तो x कितना आ गया 3, तो नंबर क्या आ गए 4, 9 और 14। सही है। 40। चलो इस पे आ जाते हैं। देखो ये कोमा यहां है, मतलब ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये एपी में है, x बिलोंग्स टू r दे रखा है, तो a की रेंज पूछी है, a कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, है ना। तो अगेन b बराबर a प्लस सी बाई 2 लगा सकता हूं, यस यस या 2b बराबर a प्लस सी, वो एक ही बात है, 2b बराबर a प्लस सी, ये कट गया। अब देखो a की रेंज निकालनी है तो a को एक तरफ पड़े रहने दो, दूसरी तरफ की रेंज निकाल लेंगे तो a की रेंज आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने ट्रिगो में क्वेश्चन करे थे ना कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3a माइनस 4, तो हमने कहा था सोल्यूशन हो तो a कहां से कहां तक हो, तो हम बोलते थे ये चीज 0 से 1 के बीच है, तो 3a माइनस 4 0 से 1 के बीच है, मतलब 3a जो है वो 4 से 5 के बीच है, मतलब a जो है वो 4/3 से लेके 5/3 के बीच होगा, तभी कोई सोल्यूशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये a का एक इंटरवल आता था ना, यस सर। सेम उस लॉजिक से ए का एक इंटरवल पूछा है, रेंज पूछी है। आप ऑप्शन में देखोगे फलाने से फलाने तक, तो आपको दिमाग लगाना है ए में इनइक्वालिटी कहां से लाऊं, मतलब उसकी राइट साइड की रेंज पता करनी है आपको, ठीक है ना। तो देखो ये अपना स्टैंडर्ड केस है, बहुत बार आ गया, आपको थोड़ा सा चमकना चाहिए कि t प्लस 1/t ये 2 से बड़ा होता है जब t पॉजिटिव होता है, और t प्लस 1/t माइनस 2 से छोटा होता है जब t नेगेटिव होता है। और ये 2 कब होता है, t बराबर 1 पे ये 2 होता है, और t बराबर -1 पे ये -2 होता है। ये बात शायद मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं, फिर भी नहीं किसी को याद तो दोबारा याद रख ले। अब ध्यान दें इस पे, ये लिखा है 3 इंटू 3 की पावर x, और ये लिखा है 3 इंटू 3/3 की पावर x, और ये लिखा है 9 की पावर x प्लस ये लिखा है 1/9 की पावर x, ठीक है ना। अब इस चीज को आप लिख सकते हो 3 कॉमन लेके 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x, और ये लिखा है 9 की पावर x प्लस 1/9 की पावर x। अब ध्यान दो ये t है तो ये 1/t है, और क्योंकि 3 की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको पता है ना ये सारे एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो अगर ये क्योंकि 3 की पावर x हमेशा पॉजिटिव है तो ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा, तो ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। ऐसे ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा, तो पूरी क्वांटिटी 3 दूनी 6 प्लस 2, पूरी ये चीज 8 या 8 से बड़ी होगी, तो a 8 या 8 से बड़ा होगा। फाइनल आंसर 8 टू इंफिनिटी। और दूसरी बात चेक करना, दूसरी चीज चेक करना पड़ेगा क्या ये 8 होगा। तो एक बात बताओ, ये 2 कब होगा, जब ये 1 होगा, t 1 होगा, मतलब 3 की पावर x 1 होगा। 3 की पावर x 1 कब होगा, जब x 0 होगा, तो उस टाइम पे ये 2 होगा, और कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे ये भी 2 होगा, क्योंकि ये भी 0 पे ही 1 होगा, तो दोनों साथ में हो पा रहे हैं, इसलिए 8 वैल्यू पॉसिबल है। अगर दोनों साथ में मिनिमम नहीं हो सकते थे तो मिनिमम 8 भी नहीं हो सकती थी। ये बात समझ में आ रही है। तो इस केस में यहां a जो है वो 8 या 8 से बड़ा होगा। चलो कर लिया सर नोट।
ऐसा क्वेश्चन देख के गरीब आदमी थोड़ा सा गरीब आदमी मचला जाता है शुरू शुरू में। क्या कह रहे हो? एपी सर। अच्छा, चैप्टर 1 भी चल रहा, तो एपी कर लिया तूने? तो देखो साफ साफ फील आ रही है, 6 टर्म है, कोई ना कोई आइडेंटिटी बन रही होगी। उधर देखो 25 इंटू 9 225 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 9 जेड स्क्वायर माइनस 75 एक्स वाई माइनस 15 वाई जेड माइनस 45 जेड एक्स। ध्यान से देखो, 15 एक्स का होल स्क्वायर, 5 वाई का होल स्क्वायर, 3 जेड का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो दो में तीनों में माइनस है, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 15 इंटू 15x इंटू 5y, 15x इंटू 5y 75xy बन गया। उसके बाद 15yz मतलब माइनस 5y इंटू 3z, ये भी बन गया। फिर माइनस 15x इंटू 3z, ये भी बन गया। तो किसी को ध्यान से देखो, तो कोई बताएगा क्या कौन सी आइडेंटिटी है ये? सर हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का प्लस सी माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, याद करो, बेसिक चिल्ला चिल्ला के कितनी बार बताया है कि इस चीज को आप हमेशा लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बाय 2 बराबर 0। क्योंकि ये रियल नंबर है तो ये भी a माइनस बी ये सब रियल है, और रियल के स्क्वायर्स का सम 0 तभी होता है जब सारे 0 हों। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन a बराबर b बराबर c। इसका मतलब 15x बराबर 5y बराबर 3z, ये ऐसा रिलेशन आएगा तीनों में। सही है? यस। अब बताओ नंबर किसमें है? एपीजीपी अभी भी पता थोड़ी चला है, अभी तो रिलेशन आया इनमें, कैसे पता चलेगा? सर उल्टा जीपी में सर सबको 15 से डिवाइड कर दो। देखो जब भी ऐसे बराबर बराबर आ जाए, मैंने आपको एक बेसिक मैथ्स में फंडा बताया हुआ है, अगर आपने बेसिक के लेक्चर्स देखे हो, बेसिक के लेक्चर अगर देखे हो, बराबर के मान लो, है ना, बराबर के मान लो। तो x क्या आ गया? k बाय 15, y क्या आ गया? k बटा 5, z क्या आ गया? k बटा 3। अब देखो किसी दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है, किसका आ रहा है? अगर मैं बोलूं x प्लस जेड की बात करें तो k बटा 15 प्लस k बटा 3, तो 15 एलसीएम k प्लस 5k, तो 6k बटा 15, ये आ रहा है x प्लस जेड, और बटा 2 कर दे तो 3k बटा 15 आ गया। 3k बटा 15 मतलब k बटा 5, और वो किसके बराबर है? y के। तो x प्लस जेड बाई 2 बराबर y, मतलब x y z किसमें हो गए? एपी में हो गए कि नहीं हो गए? हो गए सर। बस आंसर आ गया।